बस वीडियो अंत तक देखते रहना, यही सूचना है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। तारीख थी 18 जून 2023। स्थान था उत्तर अमेरिका के अटलांटा महासागर में, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर, जहाँ इतिहास में एक और राज दफन था कई सालों से। 18 जून को टाइटन नामक एक पनडुब्बी पानी में 5 यात्रियों के साथ उतरती है और महज 1 घंटे 40 मिनट के भीतर ही संपर्क से बाहर हो जाती है। तो चलो आज इसी 18 जून की इस दुर्घटना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह हादसा कई सालों तक हमसे भूला नहीं जाएगा। तो ये कहानी शुरू होती है 2009 से, जहाँ स्टॉकटन रश और उसके एक साथी से मिलकर 14 साल पहले ओशियन गेट नाम की प्राइवेट कंपनी खड़ी करते, जिसका काम टूरिज्म और अंडर वाटर डाइविंग का होता है। जो शुरुआती दिनों में एंटीपोड्स नामक एक पनडुब्बी खरीदते हैं जो दूसरी कंपनी की होती है, और उससे देखकर अपना दिमाग लगाकर साइक्लोप्स 1 और टाइटन नामक 2 पनडुब्बियाँ बनाती हैं। 2021 से टाइटन पनडुब्बी टाइटैनिक का मलबा दिखाने का टूरिज्म का काम करती है। इस ओशियन गेट कंपनी की टैगलाइन बहुत खूबसूरत होती है, जो टाइटैनिक का मलबा दिखाने की काम करती है। उसकी टैगलाइन होती है, ओपन द ओशियन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। इसका पर्पस बहुत बड़ा था। तो अब शुरू करते हैं हमारी असली कहानी। जो ओशियन गेट नामक प्राइवेट कंपनी है, और टाइटन नामक पनडुब्बी से टाइटैनिक के अवशेष दिखाने का काम करती है। टाइटन पनडुब्बी ओशियन गेट द्वारा 2018 से में बनकर तैयार होती है, जिसकी कैपेसिटी 5 यात्रियों की होती है, जिसकी लंबाई करीब 2.5 मीटर मतलब 8 फीट 2 इंच के बराबर होती है, जिसकी स्पीड 3 नॉट थी मतलब 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो 96 घंटे तक पानी में रह सकती थी मतलब करीब करीब 4 दिन, क्योंकि उतना उसमें प्राणवायु रहता था। उसमें 5 यात्रियों की क्षमता की इस पनडुब्बी में एक पायलट, एक टेक्निकल एक्सपर्ट और बाकी 3 अन्य यात्री थे। टाइटन की 4000 मीटर मतलब 13,000 फीट की नीचे पानी में रहने की क्षमता थी। टाइटन पनडुब्बी बनाने में टाइटेनियम और कार्बन फाइबर जैसे धातुओं का इस्तेमाल किया गया था, जिससे टाइटन आसानी से पानी का दबाव झेल सके, क्योंकि पानी की गहराई जितनी ज़्यादा होती है उतना पानी का दबाव ज़्यादा होता है। और इसी टाइटन नामक पनडुब्बी से 2021 से टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए योजना बनने लगी, और उसे पूरा भी किया गया। 2021 में टाइटन से टाइटैनिक तक टूरिज्म का काम चलने लगा। 2021 और 2022 में बहुत बार टाइटन ने टाइटैनिक के मलबे को दिखाने का काम सक्सेसफुली कंप्लीट किया, लेकिन 2023 में पहली बार वह अपने सफ़र पर निकली थी। दुर्भाग्यवश 2023 का पहला सफ़र ही उसका आखिरी सफ़र बन गया, जिसकी यात्रा 18 जून को शुरू हुई और दुर्घटना से समाप्त हुई, जिसका कारण कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन बताया जा रहा है, मतलब आपत्तिमय आवेग, जिसका मतलब बाहरी दबाव से यह दुर्घटना हुई है। फिर भी जांच चालू है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे हमें असली कारण का पता चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ बार बार जिक्र आ रहा है टाइटैनिक नामक जहाज़ का, उसे भी हमें देखना होगा। इसके लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने उलटने होंगे।
तो देखते हैं हम टाइटैनिक की हिस्ट्री। टाइटैनिक जहाज उस समय का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, जिसे अनसिंकेबल भी कहा जाता था। इसमें एक समय करीब 2,500 से ज़्यादा लोग सफ़र कर सकते थे और कुछ जहाज के कर्मचारी भी इसमें ऐड कर लीजिए। इस दुर्घटना पर टाइटैनिक नामक फिल्म भी बनी है, जो साल 1997 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन जाने माने निर्देशक हॉलीवुड के जेम्स कैमरन ने किया था। इस जहाज की जो पहली ही यात्रा थी ब्रिटेन के साउथहैम्पटन शहर से अमेरिका की और न्यूयॉर्क सिटी की तरफ, उसी समय एक आइसबर्ग से टकराकर यह जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डूब गया, जिसमें कुल 2200 यात्री सफ़र कर रहे थे और जिसमें 1,500 लोगों की मौत हो गई। और यह हादसा उस समय का और आज तक का सबसे बड़ा हादसा था जिसमें इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह उत्तर अमेरिकी के अटलांटा महासागर में हुआ था। जो यह हादसा हुआ उसकी लोकेशन कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के पास की एक जगह जिसे सेंट जॉन नाम से जाना जाता है, वहाँ से 700 किलोमीटर पर है। यह जहाज़ ब्रिटेन के साउथहैम्पटन शहर से 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ और 14 अप्रैल के दिन 11:40 को एक आइसबर्ग से टकराता है। आइसबर्ग से टकराने के बाद यह जहाज 2 घंटे 40 मिनट के बाद पूरा डूब जाता है। इसे हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में बनाया था, जो बेलाफास्ट में है, और इसका मालिक व्हाइट स्टार लाइन नामक समूह था। इस जहाज की लंबाई 882 फीट 9 इंच मतलब 269 मीटर के करीब थी और ऊंचाई 175 फीट मतलब 53.3 मीटर थी और इसकी गति 39 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरे यात्रियों की क्षमता 2,453 थी और अगर कुछ हुआ तो आपातकाल के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी थी। यह बहुत कम संख्या थी। हालांकि इसकी एक वजह थी, यह जहाज कभी डूबेगा ही नहीं ऐसा माना जाता था, इसलिए इसे अनसिंकेबल कहा जाता था। यह जहाज डूबने के 70 साल बाद 1 सितंबर 1985 में इसके मलबे की खोज जीन लुइस माइकल और रॉबर्ट बैलार्ड ने की। 70 सालों के में इसके बहुत कम अवशेष बचे थे, फिर भी यह एक मिस्ट्री थी और सभी इसके अभ्यास के लिए उत्सुक रहते थे। तो यह टाइटैनिक की विशेषता थी। इसी टाइटैनिक जहाज के टूरिज्म के लिए टाइटन पनडुब्बी 18 जून को निकलती है और महज 1 घंटा 40 मिनट के बाद ही संपर्क से बाहर चली जाती है। 96 घंटे तक इसमें प्राणवायु की क्षमता थी, इसलिए इसे खोजने के लिए बहुत जल्दी सर्च ऑपरेशन किए, जिसमें कनाडा, फ्रांस और अमेरिकी पनडुब्बी, विमान और सोनार यंत्रणा काम कर रही थी। पानी के नीचे बहुत अंधेरा होता है, इसलिए खोज में बहुत दिक्कतें आती हैं। इसे खोजना आसान नहीं होता। टाइटन का सफ़र 8 घंटे का था, जिसमें 2 घंटे जाना और 4 घंटे की टाइटैनिक की रेकी करना, देखना और वापस 2 घंटे में आना। इस टूरिज्म के लिए प्रति व्यक्ति 2 करोड़ के खर्चे की लागत थी और इसे ऊपर से प्रिंस पोलार नामक जहाज ऑपरेट कर रहा था, जिससे कुछ ही देर में संपर्क टूटा। 8 घंटे की राह देखने के बाद सर्च ऑपरेशन की गतिविधियां तुरंत चालू कर दी गई थी, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली। 22 जून को यूएस कोस्ट गार्ड ने इसमें जो 5 यात्री थे उनके मौत की पुष्टि की और पूरी दुनिया में एक दुख की लहर फैल गई। आरओवी का पूरा मतलब रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल से टाइटैनिक के मलबे से 1600 फीट दूर
टाइटन के मलबे के कुछ अवशेष दिखाई पड़े। इससे साफ पता चलता है कि अब पांचों यात्रियों का बचना असंभव है और उनके मृत शरीर के अवशेष मिलना भी ना के बराबर है, क्योंकि इतने नीचे पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वह शरीर के हड्डियों के आर पार भी जा सकता है। इस दुर्घटना का कारण कैटास्ट्रोफ इम्प्लोजन बताया जा रहा है, लेकिन अवशेषों को जांच परख कर और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही कुछ बातें सामने आ सकती हैं। इस टाइटन नामक पनडुब्बी में जो 5 यात्री थे, जो पूरे अरबपति थे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। इसमें पहला और अहम नाम था स्टॉकटन रश का, जिनकी आयु 61 साल थी। यह एक अमेरिकन उद्योगपति थे और जो हादसा हुआ और जिस समूह की यह पनडुब्बी थी, उनके ये सीईओ और संस्थापक थे। इनका बचपन का सपना था कि यह एस्ट्रोनॉट बने और मंगल ग्रह पर जाने वाले पहले आदमी बने। टाइटन के यही पायलट थे आखिरी समय में। यह व्यवसायी वैमानिक 18 की आयु में ही बन चुके थे और 19 साल की आयु में इन्हें यूनाइटेड एयरलाइन में कैप्टन की रेटिंग मिली थी। इन्होंने 2009 में ओशियन गेट कंपनी की स्थापना की थी और ये अब तक 35 बार टाइटैनिक के मलबे का चक्कर काट चुके थे। दूसरे थे हैमिश हार्डिंग। इनकी आयु 58 साल थी। ये एक ब्रिटिश उद्योगपति थे। इनका हिंदुस्तान से नामीबिया से जो चीते लाए गए थे, तब बड़ा योगदान था। इसमें उन्होंने एक अहम भूमिका भी निभाई थी। ये एक पायलट थे, एक्सप्लोरर थे और स्पेस टूरिस्ट भी थे। ये एक्शन ग्रुप के संस्थापक थे और चेयरमैन भी थे और इसी से यह एक्शन एविएशन नामक कंपनी चलाते थे, जिसका काम बहुराष्ट्रीय एयरक्राफ्ट में ब्रोकरेज का था। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कई बार गए। यह प्रशांत महासागर में जो सबसे बड़ी गर्ता है, मरियाना गर्ता, उसमें भी उतरे थे। इनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज था। जो साउथ मतलब दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव को सबसे तेज परिभ्रमण करने वाले व्यक्ति थे और इनको लिविंग लीजेंड ऑफ एविएशंस भी नवाजा गया था। मतलब ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है जो इनको प्रदान किया गया था। तीसरे थे पॉल हेनरी नार्कोलेट। इनकी उम्र थी 77 साल। एक फ्रेंच अभ्यासक थे, खोल समुद्र की खोज में माहिर थे और टाइटैनिक के अभ्यासक भी थे। इन्हें मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता था। इन्होंने 22 साल फ्रेंच नेवी में फ्रिगेट कैप्टन के तौर पर सेवा दी है। इनका टाइटैनिक के रहस्य सुलझाने में बड़ा योगदान था। चौथे और पांचवे थे, वो पिता पुत्र थे, शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद। शहजादा दाऊद सुलेमान के पिता थे। उनकी उम्र 48 ईयर्स थी और सुलेमान की सिर्फ 19 साल की थी। शहजादा दाऊद पाकिस्तानी और ब्रिटिश उद्योगपति थे और वो एक निवेशक मतलब इन्वेस्टर भी थे और वाइस चेयरमैन थे इनग्रो समूह के और संचालक थे दाऊद हरकुलस समूह के। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आई है कि जो शहजादा दाऊद के पुत्र थे सुलेमान दाऊद, उनको इस यात्रा पे जाने का मन नहीं था, लेकिन अपने पिता नाराज ना हो इसलिए वह चले गए थे। तो ये जो पांचों नागरिक थे, यात्री थे, इन पांचों यात्रियों की इस दुर्घटना में मौत हो गई और यह दुनिया के लिए एक सदमा था और एक सबक भी। तो हमारे ओर से इन सभी को दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो यह सब जानकारी थी टाइटन के हादसे के बारे में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए
और जो भी हो कमेंट कीजिए। इन सभी के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।